जंगी प्लान। जब होगा ट्रंप का ऑर्डर, निकलेगा B-2 बॉम्बर। नहीं माना ईरान तो ट्रंप मचाएंगे घमासान। ट्रंप ने वाकई ईरान पर हमले का मूड बना लिया है। जवाब ट्रंप की बातों में, वो खुद कह रहे हैं ईरान पर ऐसा वार करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। We will hit them at levels that they've never been hit before. क्या ईरान के बाद ट्रंप का नेक्स्ट टारगेट ग्रीनलैंड है, जिस पर कब्जे के लिए वो रूस और चीन से टकराव की भी परवाह नहीं कर रहे हैं? I don't think Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. ग्रीनलैंड को धमकी भरे सौदे की पेशकश, ईरान को सीधी धमकी और वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप अब क्यूबा को धमकी दे रहे हैं। वेनेजुएला के सबसे करीबी साथी को कह रहे हैं कि देर हो जाए, इससे पहले या तो डील कर ले या अंजाम भुगतने को तैयार रहे। तो अमेरिका के 3 टारगेट्स में पहला टारगेट ईरान है, ये खुलकर बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन खमनई के समर्थक भी अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, तो ये तस्वीरें देखिए, वहां ईरान में खमनई के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी तेहरान में हजारों की संख्या में लोग उतर आए हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। ईरान और खमनई के समर्थन में आज सड़कों पर लोग उतरे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको याद है कि पिछले कई दिनों से ईरान में खमनई को सत्ता से हटाने के लिए प्रदर्शन चल रहे हैं, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सरकार को गद्दी से उतार देने पर लोग अड़े हुए हैं, बढ़ती महंगाई से परेशान है। खमनई की सत्ता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा देख लीजिए इन्हें। ये खमनई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और इसी को लेकर खमनई और ईरान की सरकार कह रही है कि ये अमेरिका प्रायोजित है, अमेरिका यहां पर हमला करना चाहता है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब इन प्रदर्शनकारियों पर खमनई और ईरान की सरकार लगातार दबिश डाल रही है, वहां पर लाशों का अंबार लग गया है और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ईरान पर धमकी दे रहे हैं, ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दे दी। प्रदर्शन रोकने के लिए रेड लाइन क्रॉस कर रहा है ईरान, ये अमेरिका का कहना है। उसका कहना है कि प्रदर्शनकारियों के साथ जो हो रहा है उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। ऐसे लोगों को मार दिया जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए था। ट्रंप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो नेता है या हिंसा के बल पर शासन करते हैं, हम इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। और ट्रंप ने कहा कि हम हमले के विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, हम हमलों के विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब क्या अगला टारगेट ईरान होगा। आज मैं बात इसकी कर रही हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को रोकने वाला कोई नहीं है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की मनमर्जी चल रही है। अमेरिका के इस रुख का ईरान पूरी ताकत से विरोध कर रहा है। अब ईरान की संसद की एक तस्वीर आपको दिखाती हूं, अमेरिका विरोध कैसे किया गया ईरान की संसद में। डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए गए। जरा ये नारे सुनिए कि ईरान की संसद में क्या हो रहा खमनई ने ट्रंप को अहंकारी शासक बता दिया है। ये जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बाद खमनई कैसे हमला कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, वो भी सुन लीजिए। प्राचीन मिस्र के सम्राट फराओ से तुलना कर दी और कहा दुनिया को अपने घमंड से आंकने वाला अगर कोई नेता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप अपनी शक्ति के चरम पर पहुंचकर हारेंगे, ये खमनई कह रहे हैं। हर अहंकारी की तरह ट्रंप भी हारने वाले हैं। ट्रंप काबिल है अपना देश संभाले, यानी नसीहत भी दे रहे हैं।
और ट्रंप को खुश करने के लिए ईरान में तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन हम ट्रंप को जीतने नहीं देंगे। खamenei ने सीधा हमला किया है। अब जो कुछ ईरान में हो रहा है, ईरान का मानना है कि ये ट्रंप करा रहे हैं। ट्रंप ही नहीं, इजराइल करा रहा है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने खamenei के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर बड़ा आरोप लगा दिया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका कहना है कि पुलिस कर्मियों को वहां पर मारने वाले इजराइल की एजेंसी मोसाद है। जी हां, ये वीडियो अराक्ची ने शेयर किया और कहा कि देखिए, आप इस वीडियो में लोगों को देखेंगे जो पुलिस वालों को मार रहे हैं, ये वहां के लोग नहीं है, ये ईरान की एजेंसी मोसाद है जो ईरान में घुसकर वहां पुलिस कर्मियों को मार रही है। अब इसका मतलब क्या है? क्या इन प्रदर्शनों के बीच इजराइल है? प्रदर्शनों के बीच ईरान की अमेरिका को सख्त चेतावनी आई है। हमला किया तो अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाएंगे। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा सभी मिलिट्री बेस, शिप्स और इजराइल भी टारगेट पर होगा। यानी ईरान का अब सीधा मानना है कि हमारे यहां जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ट्रंप नहीं करा रहा है, इजराइल भी करा रहा है। ईरानी सांसदों ने डेथ टू अमेरिका के नारे भी लगाए हैं। अब आप सोचिए इसका मतलब क्या है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या इस दुनिया के लिए हानिकारक हो गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप क्या अपनी मनमर्जी चलाएंगे? जब उनका मन करेगा किसी देश पर हमला कर देंगे। मैं आपको यह बताऊं कि इस सब संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई याद आ रहा है तो वो भारत और मोदी हैं, क्योंकि दुनिया के लिए वो हानिकारक है। वो रूस चीन को सीधा चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन आज के दिन जब ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या कुछ घंटों बाद भी ईरान पर हमला डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, क्या वो B-2 बॉम्बर लॉन्च कर सकते हैं, इस सबके बीच एक तस्वीर आई कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को लेकर संदेश भारत को दिया गया है। भारत सबसे महत्वपूर्ण साथी है, ये डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी ने आज भी दोहराया है। इसका मतलब ये कि इस संकट की घड़ी में अगर कोई देश डोनाल्ड ट्रंप को महत्वपूर्ण लग रहा है तो वो भारत है।